कॉर्पोरेट आवर में अब हम बात करेंगे 1996 में शुरू हुई महिंद्रा हॉलिडेज की। कंपनी के नंबर्स पर फोकस डाल लेते हैं। नतीजे सालाना आधार पर अच्छे आए हैं। 1.5% बढ़ी है आय, 614 करोड़। वहीं मुनाफा 99% घट के 20 लाख आया है। मार्जिन में गिरावट थी, क्यों थी ये जानने के लिए और आगे नंबर्स किस तरह से दिख रहे हैं, कंपनी के एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह हमारे साथ शो में जुड़े। सर स्वागत है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्लैट है, मार्जिन गिरे हैं, क्या कारण रहा सर? तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अगर हम स्टैंड अलोन लेवल पे महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के नंबर्स को देखें तो ये हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर रहा। 90% के करीब हमारी ऑक्यूपेंसी रही और हमारी इनकम 17% बढ़ी। हमारा एबिटा 19% बढ़ के 101 करोड़ पे पहुंचा इस तिमाही में। और तो और हमारा पीबीटी भी 19% से ग्रो किया। तो अगर हम कमरे देखें तो हमारे 5000 कमरे क्रॉस हो चुके हैं, 100 रिजॉर्ट क्रॉस हो चुके हैं। और तो और हमने एक एक्विजिशन भी एक रिजॉर्ट की जयपुर में कंप्लीट करी और 236 रूम का एक रिजॉर्ट हमने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करी। तो एक बहुत बेहतरीन स्टैंड अलोन क्वार्टर था हमारे लिए हर एंगल से अगर हम देखें। सबसे अच्छी चीज ये रही कि इस क्वार्टर में हमारी ऑक्यूपेंसी 90% 5000 कमरों के बेस पे हुई। अगर हम हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स की परफॉर्मेंस को देखें यूरोप में, फिनलैंड बेस्ड कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी सब्सिडरी है हमारी, वहां पर हमको थोड़ी सी तकलीफ आई क्योंकि Q1 एक लो सीजनल क्वार्टर होता है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वहां पर इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा लो दिखा और उसके चलते उनकी जो Q1 की परफॉर्मेंस थी वो उतनी अच्छी नहीं रही। और उसके चलते अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो हमारी इनकम 3% पे बढ़ी और एबिटा हमारा 123 करोड़ के करीब 121 करोड़ के करीब बैठा कंपेयर टू लास्ट ईयर। मगर जून मिड से हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स की रिकवरी शुरू हो गई है, वहां पर सीजन चालू है और डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। और हमको काफी अच्छी उम्मीद है कि जुलाई अगस्त सितंबर में उनके नतीजे अच्छे रहेंगे। और हमारी जहां तक सवाल है जुलाई में, जबकि इतनी हिमाचल और उत्तराखंड में बारिशें हुई उसके बावजूद हम 78% की ऑक्यूपेंसी पे हैं। Q2 FY24 में किस तरीके के मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और आपने कहा हॉलिडे क्लब रिसॉर्ट्स की बुकिंग्स में थोड़ी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं आप कह रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे। कैन यू क्वांटिफाई इट सर? सो हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स, जैसा कि मैं आपको आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि Q1 उनके लिए लो सीजनल क्वार्टर होता है और Q3 भी लो सीजन क्वार्टर होता है। Q2 उनका एक अच्छा क्वार्टर होता है क्योंकि ये उनका हॉलिडेइंग सीजन होता है और इस हॉलिडेइंग सीजन में बुकिंग्स बहुत अच्छी चल रही हैं जैसी हमको खबर आ रही है। और वहां पर स्पेंड्स भी कर रहे हैं लोग रिजॉर्ट्स में आके और टाइम शेयर सेल्स जो उनका मेन बिजनेस है उसमें भी काफी बढ़ोतरी दिख रही है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि फिनलैंड में लोग सेकेंड होम की बहुत उनकी इच्छा रहती है और वो इस समय खरीद नहीं पा रहे हैं सेकेंड होम्स क्योंकि वहां पर कंज्यूमर फाइनेंसिंग रेट बढ़ चुके हैं। यूरिबोर का आपको मालूम ही होगा 4% से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते वहां पर टाइम शेयर सेल्स की बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए जुलाई अगस्त सितंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड क्वार्टर। और हमारे केस में जैसा मैंने बताया जुलाई में हिमाचल उत्तराखंड की बारिशों के बावजूद हमने 78% की ऑक्यूपेंसी करी। जी, लेकिन ARR की बात करना चाहेंगे। प्राइसेस वहाँ पर कैसे दिख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर? किस तरीके की इंक्रीमेंटल यहाँ पर आप ग्रोथ देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? हमारे बिजनेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कभी कभी हमारे बिजनेस को ठीक से हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को नहीं बता पाता क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें डेफर्ड रेवेन्यू की ग्रोथ हमको साथ में देखनी चाहिए जो कि बैलेंस शीट आइटम है। तो इस पिछले क्वार्टर में हमने 66 करोड़ डेफर्ड रेवेन्यू में डाला जो कि बाद में आगे चल के मेंबरशिप इनकम में आएगा। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें तो हमारी मेंबरशिप ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 23% पे रही। तो 23% की मेंबरशिप ग्रोथ रही। और अगर हम ग्रोथ देखना चाहेंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर तो हमको फिनलैंड में भी पूरे साल में अगर आप देखें पिछले साल हमने 5 मिलियन यूरो का एबिटा निकाला। तो इस साल क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है, मैं Q2 Q3 Q4 की बात ना करते हुए ये जरूर कहूंगा कि हॉलिडे क्लब की जो परफॉर्मेंस है इस साल में पिछले साल से बेहतरीन रहेगी क्योंकि उन्होंने कॉस्ट कटिंग जो करनी थी कर ली है। और उनके वहां पर अब इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, कंज्यूमर सेंटिमेंट भी थोड़ा बदल रहा है। तो इसके चलते हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। हमारे मेंबरशिप की ग्रोथ मैंने आपको पहले ही बता दिया 23% के करीब रही। प्रॉफिट ग्रोथ 19% के करीब रही पीबीटी लेवल पे।
तो ओवरऑल लेवल पे हमको ये बड़ा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है इस समय। एडिशन 3% डेफिनेटली बढ़े टू अबाउट 4696 ये नंबर है इस क्वार्टर का। टोटल मेंबर काउंट क्या है इस वक्त, और पूरा अगर साल देखें तो कितने मेंबर एडिशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल FY24 के लिए? अगर आप हमारा टोटल मेंबर एडिशन देखें तो 2,86,000 पे पहुंच चुके हैं हम। हमारा एम है कि हम, जैसे पिछली साल हमने 17,700 मेंबर के करीब ऐड किए थे, ऑलरेडी आपने देख लिया है कि हमारा रन रेट अब 5,000 के करीब चल रहा है। 4,700 के करीब हमने डिलीवर किया है। तो अगर हम रन रेट के बेसिस पे देखें तो हमको लग रहा है कि करीब 20,000 के मेंबर एडिशंस की हमारी एडिशन हो जाएगा, मगर हमारा एम है उससे ज्यादा करना। और मैं आपके दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, जिसके चलते आज हमारे पास 5,000 जो कमरे हैं उसको हम 10,000 तक लेके जाएंगे अगले 7 सालों में। तो अगर हम अपने कमरों को 5,000 से 10,000 लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको मेंबर की बढ़ोतरी भी साथ-साथ करते रहनी पड़ेगी। यहाँ पर इन्वेंट्री आप बढ़ाने की बात करें, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगी कोई इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मेंबरशिप फीस आप प्लान कर रहे हैं इस वक्त? क्या है वो फीस, जस्ट टू मिटिगेट योर यू नो द प्रेशर्स ऑफ कॉस्ट्स और मार्जिन्स को एड करने के लिए? हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्राइस इंक्रीज ले चुके हैं जून में। करीब 8 से 10% के बीच प्राइस इंक्रीज हो चुका है मेंबरशिप फी में। पिछले साल हमने नवंबर में भी लिया था। और प्राइस इंक्रीज जो है हमारे बिजनेस में बड़ा एक डिफरेंट तरीके से चलता है, क्योंकि अगर जो भी मेंबरशिप फी है वो डिवाइडेड बाय 25 हो जाती है तो सिर्फ 4% ही इनकम आती है। उसका फायदा हमको बहुत थोड़ा होता है इस साल, मगर वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू में जाता रहता है। तो प्राइस इंक्रीज हम ले चुके हैं ऑलरेडी 8 से 10% के बीच में मेंबरशिप फी। और आगे कुछ और प्लान्स हैं बढ़ाने के सर? हम एक चीज बहुत करते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली ये देखते हैं कि मार्जिन बढ़ाने के लिए प्राइस इंक्रीज का हम सिर्फ वो ना लें, हम चाहते हैं कि हम कॉस्ट अपनी कंट्रोल करके भी मार्जिन बढ़ाएं। तो हमने सोलार करीब 21 रिजॉर्ट्स में चला दिया है। 20% हमारी जो एनर्जी है इस समय रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रही है, जिसको हम 40% ले जाना चाहते हैं। तो हमारे फोकस कॉस्ट एक्शंस भी हैं और प्राइस एक्शंस जो हैं हमने ऑलरेडी ले लिया है। हम उसको रिव्यू करते रहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, मगर हमारा एम ये रहेगा कि हम अपने मेंबर्स को अपने मेंबर एडिशंस को बढ़ाएं और हमारी प्राइस को हम कंट्रोल्ड वे में ग्रो करें, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे मेंबर्स को वैल्यू दिखे और उसके लिए हम कॉस्ट सेविंग्स पे भी फोकस रहेंगे। जी, इस वक्त कैसी और कितने और रूम्स ऐड करेंगे पूरे साल में? अगर आप देखें हमने पीछे 3 सालों में करीब 1200 कमरे ऐड किए हैं और हम 5,000 कमरे तक पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमको अगले 7 साल में 5,000 से 10,000 करने हैं। ऑब्वियसली इस पहले साल में, इस समय मैं आपके दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम इस समय करीब 950 करोड़ और 1,000 करोड़ के बीच का कैपेक्स प्लान ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। हमारा कंधा घाट रिजॉर्ट है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, 200 कमरे वहां ऐड कर रहे हैं। हम 250 कमरे ऐड कर रहे हैं गणपति फूले में, उस पर भी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हमारा पुदुचेरी में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा Q3 में, करीब 60 कमरे ऐड कर रहे हैं। आसनोरा गोवा में हमारे 40 कमरे ऐड हो रहे हैं। ट्यूब में हम 150 कमरे नया ग्राउंड ब्रेक कर रहे हैं और जयपुर में हमने एक रिजॉर्ट अक्वायर कर लिया 72 का। तो अगर ये सारी कुछ चीजों को मैं ऐड करूं तो 1,000 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी चल चुका है हमारे लिए। और हमारा एम है कि हम हर साल जो अपने कमरे एडिशन इस तरीके से करें ताकि हम 2030 तक 10,000 तक कमरे लेके चले जाएं। और इसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। इसके लिए हम ऑलरेडी, हमारा कैपेक्स का प्लान अप्रूव हो चुका है, हम इस पे काम कर रहे हैं। इस वक्त आपके पास कितने होटल्स आपकी खुद के ओन हैं और कितने मैनेजमेंट कंट्रोल पे हैं? एसेट लाइट मॉडल में आप ऑफ कोर्स बिलीव करते हैं, बट इट्स अ नाइस मिक्स। सो अपडेट कर सकते हैं इस वक्त नंबर्स? इस समय करीब 55% जो हमारे कमरे हैं वो हम कंट्रोल करते हैं, हम ओन करते हैं। और बाकी कमरे भी हम ही कंट्रोल करते हैं, हम मैनेज करते हैं उनको। वो हमारे एसेट्स नहीं है। बट अगर आप इंड एस 116 देखेंगे तो वो उसकी सारी अकाउंटिंग ऐसे ही होती है जैसे कि आप उसको ओन करते हैं, लीज अकाउंटिंग। आज के दिन में फाइनेंसिंग कॉस्ट बन गई है तो वो भी वैसे ही आता है। बट अगर आपका स्ट्रेट क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि 55% हमारे ओन है, बाकी मैनेज्ड हैं, ओन्ड नहीं। सर, आपने कहा आपके एक्सपेंशन प्लान्स इंटैक्ट हैं। एक बार थोड़ा-सा हमें डिटेल में बताएँगे? पौंडीचेरी, गोवा, गणपति फूले का आपने ऑफ कोर्स मेंशन किया, बट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट्स में इस वक्त क्या-क्या आपके हाथ में है और कहाँ-कहाँ आप अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं, जहाँ आप कुछ अच्छे रिसॉर्ट्स
एक्वायर कर सकते हैं या ग्रीन फील्ड भी अगर आप देख रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका मैं जवाब देता हूँ आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में। एक तो जो हमारे पास इस समय प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गणपति फूले में, जो कि बॉम्बे, गोवा के रास्ते में आता है, 236 रूम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट अरेबियन सी ओवरलुकिंग, करीब-करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम चालू कर चुके हैं, ग्राउंड ब्रेक हो गया है और वो 2 से सवा 2 साल में तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा हमारा कंधा घाट शिमला के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट है 72 रूम का। उसमें करीब-करीब 180 रूम हम ऐड कर रहे हैं। उसको करीब 250 कमरों का रिसॉर्ट बना रहे हैं। उसपे कंस्ट्रक्शन 1 साल पहले चालू हो चुका है और इस साल के अंत तक वो खत्म हो जाना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में। पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन शुड गेट ओवर। तीसरा हमारा आसनोरा गोवा में हमने 50 कमरे और ऐड करने का प्लान बनाया है। उस पे काम चालू हो चुका है लास्ट ईयर। वो भी इस फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाना चाहिए। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और हमारा पौंडीचेरी में हमारा एक रिसॉर्ट है 125 कमरों का, उसको हम बढ़ाना चाहेंगे। उसपे हमारे 60 कमरे के करीब हमारा प्लान है, 70-80 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट है। वो हम क्वार्टर 3 में शुरू करेंगे। थ्यूक करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है हिमाचल में। वहाँ पर हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल लैंड है। उसपे करीब-करीब 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 140 कमरे बनाने का प्लान है और उसपे भी काम चालू हो चुका है। तो ये करीब-करीब 950 करोड़ का समझ लीजिए हमारा प्लान है। अगर हमको 5000 से 10,000 कमरे करने हैं, तो हमको 4000 करोड़ का कैपेक्स प्लान बनाना पड़ेगा। उसमें से हम 1000 बना चुके हैं। अब बाकी जो 3000 है वो कैसे बनेगा उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। एक हमारे पास लैंड बैंक्स हैं। महाराष्ट्र में हमारे पास काफ़ी लैंड बैंक्स हैं और हमारे पास लैंड बैंक्स दूसरी स्टेट्स में भी हैं और हमने एक ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे हमने काफ़ी काम करना शुरू किया है। जैसे आपको मालूम होगा झांजेली करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट हमने लॉन्च किया हिमाचल गवर्नमेंट के साथ लग के। लास्ट ईयर में हमको मिला था बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे। अभी हमको उड़ीसा में चिल्का लेक में 50 एकड़ का लैंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल अलॉट हो चुका है। उसपे हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट से बात चल रही है। उसपे भी हम 200 से 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमारे पास लैंड बैंक्स मध्य प्रदेश में भी हैं। वहाँ पर भी पीपीपी के थ्रू हमको लैंड बैंक की अलॉटमेंट हुई है। तो हम पीपीपी रूट से हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रहे हैं इस समय। उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारा एम रहेगा, उत्तराखंड वालों से भी बात चल रही है। तो हमारा एम रहेगा गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट का जो एजेंडा है स्टेट गवर्नमेंट्स का टूरिज्म को बढ़ावा देना। ऐसी लोकेशंस से हमारी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, हम 85% ऑक्यूपेंसी ला पाते हैं, हमारा मेंबर बेस है और हम नई डेस्टिनेशंस खोलते हैं। तो हमारा एम रहेगा टू क्रिएट न्यू डेस्टिनेशंस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स और उसमें पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे अपने लैंड बैंक्स को जो जिनके बारे में मैंने बताया, तो इसके थ्रू ग्रीनफील्ड का ये हमारा प्लान है। दूसरा एक्विजिशंस का, जैसे आपने बताया हमारे रेडार में काफ़ी एक्विजिशंस इस समय हैं। एक हमने कंप्लीट कर ली है और भी 2-3 चल रही हैं और उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा जैसे-जैसे प्रोग्रेस होगी। तो एक्विजिशन का भी है। तीसरा हमारा तरीका ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ लग के उनके पास लैंड है और रिसॉर्ट बनाना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में उनको गाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म लीजेस करेंगे उनके साथ। बिल्ड टू सूट रिसॉर्ट्स का भी एक बहुत अच्छा आइडिया हम उस पे काम कर रहे हैं, नया आइडिया है ये। और ये तीन चलते हमारे पास ये रिसॉर्ट्स बनेंगे जो ग्रीनफील्ड होंगे, जो एक्सपेंशन होगा एग्जिस्टिंग लैंड्स में। हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसॉर्ट्स में भी काफ़ी लैंड है और हम लीजेस कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमको अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर हमको लगेगा कि महिंद्रा हॉलिडे का स्टैंडर्ड बन सकता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। ओके, वंडरफुल सर, बहुत डिटेल में आपने हमें बताया किस तरीके के एक्सपेंशन प्लान्स है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए नतीजों पर और आगे बिजनेस आउटलुक पर जो आपने अपडेट्स दी हैं। वेल, ये थे महिंद्रा हॉलिडेज के मैनेजमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिएगा।